मेरे यूट्यूबर्स विशेष ध्यान दें। जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे समय के बाद हम अपने इस चैनल पर आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर जो कि एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक को सेंड करते हैं। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक को न स्टार्ट करके सबसे पहले हम एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड अपने इस चैनल पर आज सेंड कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद सबसे पहले हम बच्चे को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि वो एजुकेशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे चले, जिससे उसे सही डायरेक्शन में मौका मिले और टाइम वेस्ट करे बिना वो अपना टारगेट अचीव कर सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग देख रहे हैं, मेन टाइटल हमने डाल रखा है, प्री प्लान टू मेक ए गुड फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अपने एजुकेशन के क्षेत्र में हम अपना एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है उसकी प्री प्लानिंग की। तो आज इस चैनल पर अपनी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है, आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम कैसे अपना गोल्डन फ्यूचर बनाएं और एक राइट डायरेक्शन में काम करें, जिससे टाइम वेस्ट करे बिना हम अपने गोल को अचीव कर सकें। स्टार्ट करते हैं, देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, समझिए आप। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है कि कोई भी स्टूडेंट है, ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट्स, हम क्या करें, किसी भी स्टूडेंट्स का मनोभाव का अध्ययन करें। स्टूडेंट्स के मनोभाव से आशय क्या है, ये वर्ड है मनोभाव। हम कह सकते हैं उसकी साइकोलॉजी की स्टडी करें, उसके मनोभाव का अध्ययन करें। मनोभाव के अध्ययन पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा, उसी रिजल्ट पर हम इसका आगे का स्टेप बढ़ाएंगे। तो मनोभाव 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। पहला मनोभाव हम क्या देखते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत फास्ट रीजनेबल थिंकिंग है, ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा कि बच्चे की साइको को पढ़ा, उसके मनोभाव को पढ़ा और हमने एक कंक्लूजन निकाला कि बच्चे के अंदर जो थिंकिंग है वो बहुत फास्ट रीजनेबल है। रीजनेबल का मतलब होता है कि उसमें जो तर्क शक्ति है बहुत तेज है, ध्यान रखिए, तर्क शक्ति बहुत तेज है उसकी। अब इस पर हम कार्य करते हैं, तो इसके लिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ध्यान रखें। इसके लिए 2 क्षेत्र होते हैं, क्या उसकी तर्क शक्ति या रीजनेबल पावर या रीजनेबल थिंकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में, ध्यान रखिए, किसी सब्जेक्ट विशेष में लेकर है क्या, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में इस तार्किक शक्ति को हम विद प्रैक्टिकल बच्चे के अंदर देख सकते हैं, या फिर इनको छोड़कर उसकी स्टडी जनरल स्टडी की तरफ है, क्या वो व्यवहारिक ज्ञानों की तरफ अधिक इंटरेस्ट करता है, जनरल स्टडी की तरफ उसका अधिक अट्रैक्शन है, उसकी रीजनेबल पावर कहाँ है, पहले इनको आइडेंटिफाई करना होता है। जब 2 चीज हमें आइडेंटिफाई हो जाती है कि बच्चे का माइंड विशेष सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में बहुत फास्टली चल रहा है, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, दूसरा जनरल स्टडी की तरफ चल रहा। देखिए, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरफ चल रहा है तो हमारे माइंड में तुरंत मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो गोल्डन फ्यूचर है वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। बात समझ में आ गई? यदि इस केस में है तो, और यदि इस केस में नहीं है,
जीएस की तरफ उसकी स्टडी ज्यादा जा रही है, जीएस की तरफ उसकी फास्ट रीजनेबल थिंकिंग है, तो हम क्या करते हैं, उसे आईएएस और पीसीएस की तरफ हम उसका रुझान बनाते हैं। तो फर्स्ट मनोभाव से, फर्स्ट साइकोलॉजी स्टडी से हमने ये कंक्लूजन एक बच्चे के अंदर से निकाले और उन पर हम आगे की दिशा में कार्य करने लगते हैं। अब आगे देखिए सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप समझे, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया और फर्स्ट स्टेप के बेस पर उसको क्या करना है ये भी चीज हमने आपको क्लियर कर दी। सेकंड स्टेप क्या आता है, वो मीडियम है। कैसा है, उसकी रीजनेबल जो थिंकिंग है कैसी है, मीडियम है। तो मीडियम के लिए हम टारगेट क्या बनाते हैं कि उसकी रीजनेबल पावर मीडियम है, यानी वही केस क्या सब्जेक्ट विशेष को लेकर मीडियम है या फिर जनरल स्टडी की तरफ मीडियम है। ये हमें दोनों कैलकुलेशन को सेपरेट करके देखना होगा कि जो स्टूडेंट हमारी क्लास में सामने बैठे हुए हैं उनकी रीजनेबल जो पावर है, रीजनेबल जो थिंकिंग है, यानी तार्किक शक्ति है, सोचने की शक्ति है, किधर अट्रैक्टिव है। क्या वो जनरल स्टडी की तरफ है या फिर किसी सब्जेक्ट विशेष फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की तरफ है। यदि है उसकी वो भी रीजनेबल पावर कैसी, मीडियम यानी मध्यम है, बीच वाली है, तो हम इसे टीचिंग का क्षेत्र दे देते हैं। टीचिंग एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम इस पर वर्क करते हैं कि इस बच्चे को कैसे इन सब्जेक्ट में मजबूत बनाएं। यानी उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में विशेष रुचि है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या बायो में, तो हम उसी को उसकी स्टडी के लिए अट्रैक्ट करते हैं, उसी पर फोकस करते हैं और आगे उसे टीचिंग फॉर्म की डायरेक्शन में फ्लो कर देते हैं। आगे देखिए आप जनरल स्टडी में तो आप जानते हैं कि ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी तक की हम तैयारी सरकारी नौकरी के लिए जनरल स्टडी में यदि उसकी मीडियम पावर है तो मीडियम रीजनेबल थिंकिंग है, यानी कि एक मध्यम तर्क शक्ति है, तो हम इसका रास्ता अपनाते हैं। क्लियर हो गया, हमने दोनों मीडियम बता दिए, दोनों स्टेप बता दिए और दोनों में कंक्लूजन भी बता दिया कि बच्चे को कैसे करना है। इसके बाद थर्ड आता है आपका रीजनेबल पावर तो है लेकिन लो है। ध्यान रखिए जो रीजनेबल पावर है वो कैसी है, यानी उसकी जो सोचने की तर्क शक्ति है वो बहुत कम है। लेकिन जब ऐसा बच्चा होता है तो उसके कैरियर को आगे एक अच्छा रूप देने के लिए, एक साकार रूप देने के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता होती है। उसमें अध्यापक का भी रोल विशेष होता है, घर वालों का भी रोल विशेष होता है। वहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, क्या उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी मतलब क्या किसी ड्राइंग के प्रति है या फिर ड्राइंग के अलावा वो किसी राइटिंग स्किल रखता है या कोई बहुत अच्छा रीडिंग स्किल रखता है। इन पॉइंटों को फोकस करते हैं तो उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हमने 3 स्टेप आपको बताए, एक तो फास्ट रीजनेबल थिंकिंग, बहुत तेज तार्किक शक्ति, एक मीडियम और एक लो, और तीनों में हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि हम बच्चे की साइको का स्टडी करके, बच्चे के मनोभाव को पढ़ के क्या कंक्लूजन उसके विषय में निकाल सकते हैं, उसे हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। देखिए ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गए। हमने मनोभाव यानी उसकी साइकोलॉजी पढ़ ली बच्चे की और उसके आधार पर हमने कंक्लूजन निकाले कि क्या है। तीनों पॉइंटों को आप बार बार देख सकते हैं और हम बच्चे के एक गोल्डन फ्यूचर को एक सही दिशा दे सकते हैं जिससे बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने गोल को अचीव कर सके। अब हम क्या करेंगे कि इसकी प्री प्लानिंग कहां से बनाएं, ये चीज भी हमारे माइंड में फिक्स होनी चाहिए। हमने मनोभाव को तो पढ़ लिया, अब बच्चे की प्री प्लानिंग कहां से तैयार करें जिससे वो अपना आने वाला समय में अपना गोल्डन फ्यूचर तय कर सके, गोल्डन फ्यूचर बना सके। तो देखिए आप, हम आगे की बात करते हैं और अगला स्टेप हमारा होता है प्री प्लानिंग का। अगला जो हमारा स्टेप है वो है आपका प्री प्लानिंग। देखिए ये वर्ड प्री प्लानिंग, पूर्व योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक साधारण एग्जाम्पल से भी आपको समझाने का
उद्देश्य रखूंगा, आपको बताऊंगा एक कॉमन सा एग्जाम्पल देके कि प्री प्लानिंग एक बच्चे के लिए क्यों अनिवार्य है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि उसके मनोभाव का हमने अध्ययन किया, मनोभाव का अध्ययन करके हमने कंक्लूजन निकाला, लेकिन इसकी प्री प्लानिंग हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए? ध्यान रखिए, हमें स्टार्ट करनी चाहिए क्लास 6 से। क्लास 6 से हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए कि उसके मनोभाव का अध्ययन करना चाहिए और वहीं से उसकी गोल्डन फ्यूचर की तरफ डायरेक्शन के लिए वहीं से अपना प्रयास कर देना चाहिए। और क्लास 6, 7 और 8 में ये पूरा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे 9th, 10th और 11th और 12th में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी की डिटेल फॉर क्लास 6 और 7th, 8th में जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी का एक बड़ा रूप हमें 9th, 10th, 11th, 12th में देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा प्री प्लानिंग स्टार्ट होती है क्लास 6 से। ध्यान रखिए, यदि हमें उसे मेडिकल की तरफ या नॉन मेडिकल की तरफ, सब्जेक्ट विशेष की तरफ जाना है, तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। आप उसे सब्जेक्ट साइंस और मैथ ऐसा पढ़ाइए, बायोलॉजी ऐसी पढ़ाइए कि वो रीजनेबल हो और आगे उस क्षेत्र में जाए, या फिर उसे हम जर्नल स्टडी की तरफ अच्छी तरह से ले जाएं, जिससे आगे जर्नल स्टडी के साथ साथ ध्यान रखिए सब्जेक्ट भी एसोसिएट होनी चाहिए, क्योंकि आगे अपर टेस्ट में सब्जेक्ट विशेष का भी रोल प्ले होता है। अब आगे बात आती है, यदि वो ड्राइंग से है तो आप इसी क्लास से उसकी ड्राइंग की स्टडी को स्टार्ट कर दें। ये हमने प्री प्लानिंग का टारगेट बनाया। अब क्वेश्चन ये आता है, सामने वाला ये पूछता है, सर क्लास 6 से क्या सीखेगा बच्चा? इतने दिन पहले ही हम उसे प्रेशराइज करें कि तुझे बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये तो सब बेकार की बात है। ध्यान रखिए, अब इन्हीं सब चीजों के क्वेश्चनों के आंसर मैं कॉमन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको दूंगा। आप देखिए, जब हम अपने बेटे या बेटी की शादी का प्रोग्राम करते हैं, तो आपने देखा होगा साल भर पहले हम बेटी के लिए बेटा ढूंढते, इसके बाद एक डेट फिक्स करते हैं। डेट फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं कि क्या क्या नीड है हमें, यानी बाजे वाला भी करना है, मैरिज होम भी करना है, और जितनी भी आवश्यकता उस शादी को लेकर होती है उनको हम पहले से करके रखते हैं। हर चीज को सिस्टमेटिक फॉर्म में, मान लीजिए हमने 16 नवंबर का कोई हमारे घर में शादी का प्रोग्राम है, तो 16 नवंबर से पहले ही, कई महीने पहले ही हम हर चीज सेट कर देते हैं, जिससे 16 तारीख आने पर वो प्रोग्राम सफल हो जाए और कहीं भी त्रुटि का मौका न मिले। आप जानते हैं ये कंपलसरी है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं 100% कह रहा हूं कि वो प्रोग्राम सफल नहीं होगा। बस यही थ्योरी बच्चे के करियर पर लागू होती है। हमें बहुत लंबी प्री प्लानिंग बनाकर उसी बेस पर बच्चे को तैयार करना होता है, जिससे विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए वो अपने एक अच्छे गोल को अचीव कर सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टार्ट होगी क्लास 10th केमिस्ट्री, जहां रह गई थी वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।